What am I doing? Hello! Audience, hello! Let the sound go out. Let your voices be heard on the road. So, tumi mananku goppo sunibaku bhal lage? Then put your hand up. Goppo bhal lage, raise your hand. Khoob bhal lage, raise both hands. Khoob bhal lage, give me a nice smile. Khoob bhal lage, then laugh aloud. Wonderful. तो आप लोगों को कहानी सुनना इतना पसंद है कि मैं और मेरे इतने सारे साथ स्टोरी टेलर्स दूर दूर से आए हैं आप लोगों के लिए क्या लेकर? हिंदी में कहानी, उड़िया में गप्पो। तो हम गप्पो को, कहानियों को बहुत तरह तरह से सुना सकते हैं, पता है आपको? गाना गाकर सुना सकते हैं, ड्राइंग करके सुना सकते हैं, म्यूजिक के थ्रू भी सुना सकते हैं। तो आज जो मैं आपको कहानियां सुनाने जा रही हूं वो इसके थ्रू सुनाने जा रही हूं। ये है क्या? बॉक्स। बॉक्स का नाम पता है? सुनाई नहीं दिया? मैं बताऊं? तो इस बॉक्स का नाम है कमीशी बाई। जरा बोलो। अब पूछो वो क्या होता है? तो कमीशी बाई एक जापानीज स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का। जापान जानते हो? हाँ, तो जापानीज लोगों ने हमें ये स्टाइल सिखाया था। कब सिखाया था पूछो? 800-900 साल पहले, 800-900 इयर्स बैक उन लोगों ने हमें बताया कि आप कमीशी बाई से भी कहानियां सुना सकते हो। तो कमीशी बाई का मतलब होता है पेपर थिएटर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस थिएटर एंड कुछ पेपर्स मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, रेडी? यस। ओके, तो क्या है कहानी, सुनते हैं। अरे ये तो कहानी नहीं है, यहाँ तो कुछ और नजर आ रहा है, राइट? क्या है ये? इंडिया? सुनाई समझ ही नहीं आ रहा है। शाश्वती? घोड़ा? बिल्ली? कौन है ये? एलिफेंट? और चींटी। चींटी और एलिफेंट। तो हाथ उठाओ अगर आपको लगता है कि चींटी और एलिफेंट है। हाथी है और चींटी है। हाँ, तो देखें क्या है। हाँ, तो कमीशी बाई का ये ट्रिक होता है, पता है? जब तक कुछ पहेली सॉल्व नहीं करते कहानी सामने नहीं आती है। तो आपने बोला है चींटी और हाथी। चींटी तो राइट, और ये क्या है? हाथी। तो आपको क्लैप करना है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। ओके, और कहानी जो है वो स्टार्ट कैसे करते हैं पता है? वो कौन से 4 वर्ड्स हैं जिससे कहानी स्टार्ट होती है? Once upon a time, एंड जापानीज में उसको बोलते हैं मुकाशी मुकाशी। क्या बोलते हैं? मुकाशी मुकाशी। तो अच्छे से बोलते हैं मुकाशी मुकाशी, हाथ से। ये डांस नहीं है। हाँ, ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। मुकाशी मुकाशी। All right, ready for the story? All right. So, once upon a time, बहुत समय पहले की बात है, पंजाब में एक गांव था और उस गांव में एक खेत था। खेत मतलब? हाँ, उस खेत में गेहूं उगता था, व्हीट। और वहां पर एक पेड़ था गुलमोहर का। ठीक है, उस गुलमोहर के पेड़ पे मुन्नी नाम की एक चिड़िया थी और मुन्नी ने उस पेड़ पे बनाया था क्या? घोंसला। और घोंसले में क्या था? कितने अंडे हैं? 3। और मुन्नी जो थी वो घोंसले से अपने अंडों से अपने चूजों का निकलने का इंतजार कर रही थी। और एक दिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा एक काला साया उसके तरफ आ रहा है, काला साया। और मुन्नी जब ऊपर देखी उसको समझ में आ गया उसके घोंसले की तरफ कौन आ रहा था? कौवा।
आपको सब पता है यार, वेरी नाइस। सो उसके तरफ आ रहा था कौवा, कौवे का नाम था काका, और काका कौवा बहुत बदमाश था। पूछो क्यों? वह सबको परेशान करता था, कभी किसी की रोटी चुरा लेता, कभी किसी को चोंच मार देता, तो कभी जाकर किसी की पूंछ खींच देता था। तो सब काका से बड़ा परेशान रहते थे। और काका आया, बोला मुन्ने हट, मैं तेरे अंडे खाने आया हूं। अब मुन्नी जो थी वह जानती थी कि काका उसके अंडे तो छीनेगा ही, तो मुन्नी थी बड़ी क्लेवर, चालाक। तो मुन्नी ने कहा, हाँ हाँ काका, तुम अंडे खा लो, ये तीनों अंडे तुम्हारे लिए हैं। और जैसे ही काका अंडों के तरफ गया, मुन्नी चिल्लाई, काका तुम्हारी चोंच कितनी गंदी है, उस पे कितनी मिट्टी लगी है, तुम इतने गंदे चोंच से मेरे अंडे खाओगे? नहीं काका नहीं, जाकर पहले अपनी चोंच धो कर आओ। अब काका जो था वह अपने आप को बहुत हैंडसम समझता था, बहुत सुंदर समझता था, छैल छबीला हूँ मैं सोचता था। और मुन्नी उसकी अरे चोंच को क्या कह रही थी? गंदा। अब काका को ये बात पसंद नहीं आई, तो काका उड़ा और उड़ उड़ के, कैन यू डू दैट विथ मी? उड़ा और उड़ 1 सेकेंड, बैक बेंचर्स आप प्लीज मेरा साथ दें, कम ऑन। काका उड़ा और उड़ के कहाँ पहुंचा? नदी के पास। और जैसे ही वह नदी में अपनी चोंच डुबो ही रहा था, नदी जोर से चिल्लाई, काका रुको, तुम अपनी गंदी चोंच से मेरा पानी गंदा कर दोगे, जाओ पहले एक कटोरा लेके आओ, कटोरे में पानी भरना और फिर अपनी चोंच धोना। काका को लगा, अरे ये तो सही कह रही है, चोंच धोने के लिए तो मुझे कटोरा चाहिए। तो काका उड़ा, कैन यू डू दैट एक्शन फॉर मी? वह उड़ा और उड़ के किसके पास भेजे उसको? कटोरे के पास। कौन बनाएगा कटोरा? कैन आई हियर इट अगेन लाउडर? वेरी नाइस, कुम्हार। तो वो गया और बोला, अरे ओ कुम्हार प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, मुझे एक कटोरा दे दो, कटोरे में नदी का पानी भरूंगा, पानी भर के अपनी चोंच धोऊंगा, चोंच धोकर मैं मुन्नी के अंडे खाऊंगा और फिर जाकर जोर जोर से चिल्लाऊंगा, ताकि सभी सुने और जान जाएं कि मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। तो जो कुम्हार था वो भी मुन्नी के अंडे बचाना चाहता था। तो कुम्हार ने कहा, काका मिट्टी खत्म हो गई है, जरा जाकर मिट्टी ले आओ और उस मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए। तो काका उड़ा और उड़ के पहुंचा एक खेत में और उसने कहा, अरे ओ खेत प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, मुझे तुम्हारी मिट्टी चाहिए, मिट्टी को मैं कुम्हार को दूंगा, कुम्हार मेरे लिए कटोरा बनाएगा, कटोरे में मैं नदी का पानी भरूंगा, नदी के पानी भर कर मैं अपनी चोंच धोकर मैं मुन्नी के अंडे खाकर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा। कैसे चिल्लाएगा? लेट्स डू इट टुगेदर। और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा ताकि सभी सुने और जान जाए कि मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। तो मिट्टी ने कहा कि अरे काका देखो इतनी गर्मी है, गर्मी तो है राइट या, और मैं बिल्कुल सूखा पड़ा हूँ, जाकर कुछ नोकीली चीज लेके आओ और मुझे खोद कर ले जाओ। तो काका फिर से उड़ के किसके पास पहुंचा? ब्लैकस्मिथ? नहीं, वो पहुंचा एक जंगल में जहां उसने देखा एक हिरन को, और हिरन के थे नौकीले सिंग। और वह बोला, अरे ओ हिरन प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, मुझे अपनी नौकीली सिंग दे दो, सिंग से मैं मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी खोद के कुम्हार को दूंगा, कुम्हार मेरे लिए सिकोरा बनाएगा, सिकोरे में नदी का पानी भरूंगा, पानी भरकर अपनी चोंच धोऊंगा, जाके मुन्नी के अंडे खाऊंगा और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा ताकि सभी सुने और जान जाए कि मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। तो हिरन बोला, अरे काका मेरा सिंग तुम कैसे ले सकते हो, पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा।
कौवा क्या हिरन को मार सकता है? तो कौवा के उड़ उड़ के पहुंचा दो जंगली कुत्तों के पास और उसने कहा, अरे ओ भाई कुत्ते प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, चलो तुम्हें दावत खिलाऊं, मोटा ताजा हिरन दिखाऊं। हिरन के बस मैं सिंग ले लूंगा, सिंग से मैं मट्टी खोदूंगा, खोद कर किसको दूंगा? कुम्हार मेरे लिए कटोरा बनाएगा, कटोरे में नदी का पानी भरूंगा, उसमें अपनी गंदी चोंच धोऊंगा, फिर मुन्नी के अंडे खाऊंगा और फिर जोर जोर से चिल्लाऊंगा ताकि सभी सुने और जान जाए कि मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। अब कुत्तों ने कहा कि अरे इतनी गर्मी है और इतना तुम बड़ा काम बता रहे हो, जाकर हमारे लिए 1.25 किलो दूध लेके आओ, दूध पी के हम स्ट्रांग बन जाएंगे, फिर तुम्हारी मदद करेंगे। तो काका वन मोर टाइम के गया किसके पास? गाय के पास। यस, वो पहुंचा भैंस के पास और बोला, अरे ओ भैंस दीदी प्यारी, काका आया पास तुम्हारे, जरा दे दो मुझे दूध, मैं दूध कुत्तों को पिलाऊंगा, वह बनेंगे बहुत स्ट्रांग, मारने में वो हिरन को मेरी मदद करेंगे, हिरन के मैं सिंग ले लूंगा, मिट्टी खोदूंगा, खोद कर कुमार को दूंगा, वह मेरे लिए कटोरा बनाएगा, कटोरे में मैं नदी का पानी भरूंगा, उसमें अपनी चोंच धोऊंगा, चोंच धोकर मुन्नी के अंडे खाऊंगा, अंडे खाकर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। काका कितनी दुबली हो गई हूं मैं देखो सिर्फ घास फूस मिलता है, जाकर रसीली घास लेके आओ। सो द बफलो सेड दैट मेरे को तो बड़ा सूखा वूखा है मिलता है, घास मिलती है, जाकर मेरे लिए कुछ जूसी रसीली घास लेके आओ। तो काका वंस अगेन कम ऑन उड़ा और उड़ के पहुंचा घास के पास और बोला, अरे ओ बहना घास प्यारी, काका आया पास तुम्हारे, जरा चलो तुम मेरे साथ, भैंस दीदी है बड़ी दुखियारी, मैं तुम्हें उन्हें खिलाऊं, उन्हें मोटा ताज़ा बनाऊं, वो मुझे दूध देगी, दूध मैं कुत्तों को पिलाऊंगा, कुत्ते बनेंगे बलवान, फिर वो मेरी मदद करेंगे, फिर मैं हिरन के सिंग ले लूंगा, मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी खोद के मैं कुम्हार को दूंगा, वह मेरे लिए कटोरा बनाएगा, कटोरे में नदी का पानी भरूंगा, पानी भरकर अपनी चोंच धोऊंगा, चोंच धोकर मुन्नी के अंडे खाऊंगा और फिर जोर जोर से चिल्लाऊंगा ताकि सभी सुने और जान जाए कि मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। अब घास ने कहा कि अरे काका, तुम अपनी छोटी सी चोंच में मुझे लेके जाओगे कैसे? जाकर पहले एक हसिया लेकर आओ, मतलब सिक्कल। तो काका वंस अगेन, वो इतना थक गया था, परेशान हो गया था, पर वो उड़ा और उड़ के पहुंचा सलीम चचा के पास। सलीम चचा जो थे वो थे ब्लैक स्मिथ, लोहार, और बोला, अरे सलीम चचा प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, ज़रा मुझे एक हंसिया दे दो, हंसिए से घास काटूंगा, उसको भैंस को खिलाऊंगा, फिर उसका दूध लेके कुत्तों को पिलाऊंगा, कुत्ते बनेंगे बलवान, फिर वो मेरी हिरन को मारने में मदद करेंगे, हिरन के सिंग लेकर मैं मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी खोद के कुम्हार को दूंगा, कुम्हार कटोरा बनाएगा, कटोरे में नदी का पानी भरूंगा, पानी भरकर अपनी चोंच धोऊंगा, जाकर मुन्नी के अंडे खाऊंगा और फिर जोर जोर से चिल्लाऊंगा कमान, ताकि सभी सुने और जान जाए कि मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। अब ब्लैक स्मिथ ने कहा कि मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करूंगा काका, बट ये छोटा सा एक लोहे का पीस लो, आयरन, और उसको जाकर पीछे भट्टी में रखाओ। जो भट्टी थी तो अंदर में आग जल रही थी और काका को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। वह चोंच में आयरन के लोहे के पीस को दबाया और उड़ के, लास्ट टाइम कम ऑन, और उड़ के पहुंचा भट्टी के सामने। और जब वह भट्टी के सामने पहुंचा और भट्टी का दरवाजा खोला, तभी जोर से हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके ने काका को अंदर धक्का दे दिया और काका भट्टी के अंदर गिर गया, आग में गिर गया। और इमेजिन क्या हुआ होगा?
वो जल गया, उसकी पूंछ में आग लग गई, वह भट्टी से बाहर कूदा और बोला मेरे पुंज सड़िया, मेरे पुंज सड़िया, मेरे पुंज सड़िया। उसकी पूंछ में आग लग गई थी, आग से उसकी पूंछ जल गई थी। और जब वो पीछे देखा तो कैसा दिख रहा था? हाँ, वाह, बिल्कुल छैल छबीला, बाका, हैंडसम कौवा नहीं दिख रहा था। उसकी पूंछ बिल्कुल जल चुकी थी। उस जली हुई पूंछ से वह उड़ा और उड़ उड़ के वन मोर टाइम, वो उड़ा और उड़ के पंजाब से हमेशा के लिए दूर चला गया। कहाँ गया वो? नंदनकानन? नहीं, कहाँ? वो मुझे भी नहीं पता, कभी वो मुझे मिलेगा तो मैं आपको उसकी कहानी भी सुनाऊंगी। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी एंड डिड यू लाइक इट? यस। शैल आई टेल यू वन मोर स्टोरी? मैं जा रही हूँ, आपकी कोई आवाज नहीं आई। ओके, तो स्टोरी सुनने के पहले तो एक पहेली है, एक रिडल है, बताऊं? यस। ओके, लेट्स सी इसका जवाब कौन देगा। तो उसका दरवाजा खोलते हैं और बताओ इसका जवाब क्या है। कौन इंटेलिजेंट बच्चा है जिसने अंडर 10 सेकेंड में टाइगर बोल दिया? वेरी नाइस, कैन वी ऑल क्लैप फॉर देम। सो आपने टाइगर कैसे बोला? Okay, so they are saying it is Ty plus girl minus L is tiger, and they are absolutely right. And I want to clap for all of you. आप लोगों ने इतने अच्छे से मेरा साथ दिया, कहानियाँ सुने और मुझे भी बहुत मज़ा आया. So thank you so much. Thank you for coming for the first day, first show. You are really special for us. Thank you. Thank you, Shashwati. Thank you so much. तुम्हें माननकु गप्प सुनिबाकु ভাল লাগে? Was I correct? मुझे ओडिया नहीं आती है, बट मैंने ये लाइन बहुत मुश्किल से याद की थी. सही बोला? यस. बहुत अच्छा लगता है कहानी सुनना. कितना अच्छा लगता है? जरा हाथ से बताओ. बस इतना, इतना सा, बस इतना सा करे, इतना सा. साथ में करते हैं. 1 2 3. इतना सा. तो मैं किसके स्कूल आई थी लास्ट टाइम? आप लोग में से मिले हो पहले? नहीं मिले. आप लोग मुझको जानते नहीं हैं. कहानी सुनाओ. कहानी कैसे शुरू होती है? क्या वो कुछ वर्ड से शुरू होती है ना? वंस अपॉन. सुनाई नहीं दे रहा है. ओह, वंस अपॉन अ टाइम. उसका मतलब क्या होता है? यस. तो वंस अपॉन अ टाइम. ठीक है, तो चले हम कहानी सुनने. तो पहली कहानी मैं आपको ले जाऊंगी सुनाने पंजाब. तो चलो ऐसे करो मेरे साथ, और जो भी मैं कहूँ, जो भी मैं करूं आपको वो करना है. तो ध्यान से देखो, हम आपको लेके जा रहे हैं पंजाब, वहां की एक लोक कथा सुनाने, एक फोक टेल सुनाने. सो लेट्स गो टू पंजाब. दूर दूर चलिए, दूर दूर दूर, दूर दूर चलिए, दूर दूर दूर. अब कहाँ गए हम? तो पंजाब में एक गेहूं का खेत था, और उस गेहूं के खेत के पास एक था गुलमोहर का बड़ा पेड़. और उस गुलमोहर के बड़े पेड़ पे मुन्नी नाम की एक गौरैया, मतलब मुन्नी जो थी वो एक स्पैरो थी. उसने एक बनाया था घोंसला. घोंसले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेस्ट. और नेस्ट में चिड़िया क्या देती है?
तो मुन्नी गौरैया ने उस घोंसले में दिए थे 3 अंडे, और अब वो उन अंडों से अपने बच्चों के निकलने का इंतजार कर रही थी। तो एक दिन सुबह उठी तो अचानक से उसकी नजर गई एक काले साए पे, और जब वो वहां देखी तो देखी कौवा उसके पास आ रहा है। नाउ चिल्ड्रन, वो कौवा ऑर्डिनरी कौवा नहीं था, वो बहुत ही बदमाश कौवा था। आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको बहुत परेशान करता है? तो वैसे ही जो कौवा था वो सबको बहुत परेशान करता था। कभी किसी को चोंच मारता, कभी किसी की पूंछ खींच देता था, कभी किसी की रोटी लेके भाग जाता था। तो मुन्नी समझ गई कि जो कौवा आ रहा है, हेलो, अभी कौवे को उसके पास भेजती हूँ मैं, वो बात कर रही है। तो जो कौवा था वो मुन्नी के अंडे लेने आ रहा था, और मुन्नी घबरा गई। उसको लगा कि अगर ये मेरे अंडे ले गया तो उसने जल्दी से सोचा, और जब कौवा आया बोला, मुन्नी परे हट, मैं तेरे अंडे लेने आया हूं। अरे 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 अरे, तुम मेरे अंडे लेने आए हो? जाओ जाओ अंडे लेके जाओ, ये सारे अंडे तुम्हारे हैं। तो जो कौवा था उसका नाम था काका, वो अपने आप को बहुत हैंडसम समझता था। वो जो अंकल बैठे हैं पीछे देखो, वो अपने आप को बहुत हैंडसम समझते हैं। जो शाश्वती आंटी के पास अंकल है ना, he thinks he's very handsome, and there's one more uncle who's sitting far away, he will come to you to tell stories, he also thinks he's very handsome. So like these two uncles, the crow used to think that he's very, तो वो बोलता था, मैं हूँ सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। क्या बोलता था? मैं हूँ सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। तो उसने जैसे ही चोंच अंडे के तरफ मारी, मुन्नी चीखी, चिल्लाई, काका रुको, तुम्हारी चोंच कितनी गंदी है, इस गंदे चोंच से तुम मेरे अंडे खाओगे? तो काका अपने आप को क्या समझता था? सबसे, मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। करे, मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। अब मुन्नी कह रही थी उसकी चोंच गंदी, और उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो वो बोला, रुक, मैं अभी अपनी चोंच धोकर आता हूं। तो कौवा उड़ा, और उड़ उड़ के, कैन वी डू दैट टुगेदर? कौवा उड़ा और उड़ उड़ के वह पहुंचा नदी के पास, और नदी में जैसे ही अपनी चोंच डुबो रहा था, नदी चिल्लाई, काका रुको, तुम्हारी चोंच इतनी गंदी है, तुम अपनी गंदी चोंच से मेरा पूरा पानी गंदा कर दोगे। जाओ पहले अपने लिए एक कटोरा लेके आओ। अब कटोरा लेने कहाँ भेजूं उसको? तुम दोगे कटोरा? नहीं, तुम दोगी कटोरा? ये शाश्वती कटोरा दे देगी कौवे को? नहीं। तो कौवा उड़ा, एवरीबॉडी उड़ा, और उड़ के पहुंचा कुम्हार के घर, और बोला, अरे ओ कुम्हार प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, मुझे एक कटोरा दो, कटोरे में मैं नदी का पानी भरूंगा, अपनी चोंच धोऊंगा, जाके मुन्नी के अंडे खाऊंगा, और फिर जोर जोर से चिल्लाऊंगा, ताकि सभी सुने और जान जाए कि मैं हूँ, कम ऑन एवरीबॉडी, मैं हूँ सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। वन मोर टाइम, मैं। अब जो कुम्हार था, पॉटर, वो भी चाहता था कि मुन्नी के अंडे बच जाए। तो कुम्हार ने कहा, अरे काका, मैं तुम्हें कटोरा कैसे बना के दूं? मिट्टी खत्म हो गई है, जाओ जाओ मेरे लिए मिट्टी लेके आओ। अब मिट्टी लेने काका को फिर से कहीं जाना था, तो वो क्या हुआ फिर? वह उड़ा, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, जोर से करें, 1 2 3, वह उड़ा और उड़ के वह किसके पास पहुंचा मिट्टी लेने? खेत में। और उसने कहा, अरे ओ खेत प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, मुझे थोड़ी मिट्टी दे दो, मैं मिट्टी को कुम्हार को दूंगा, वह मेरे लिए कटोरा बनाएगा, कटोरे में मैं नदी का पानी भरूंगा, अपनी चोंच धोऊंगा, जाके मुन्नी के अंडे खाऊंगा, और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, ताकि सभी सुने और जान जाए, चलो मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा।
और खेत ने कहा, काका मैं सूखी पड़ी हूँ, बारिश भी नहीं हुई है, जाकर कुछ नोकीली चीज लेके आओ, गेट समथिंग शार्प। समझते हो ना आप, शार्प चीज से तो डिग करना पड़ेगा ना। तो फिर से काका मेरे साथ के पहुंचा किसके पास? एक हिरन के पास। हिरन के थे 2 बड़े सींग और बोला, अरे ओ हिरन प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, चलो जरा तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे सिंग ले लूंगा, सिंग से मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी खोद के कुम्हार को दूंगा, कुम्हार मेरे लिए कटोरा बनाएगा, उसमें मैं नदी का पानी भरूंगा, अपनी चोंच धोऊंगा, जाके मुन्नी के अंडे खाऊंगा, और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, कम ऑन एवरीबॉडी कॉ, ताकि सभी सुने और जान जाए। वंडरफुल चिल्ड्रन, वंडरफुल, आप लोगों को सब याद हो गया। तो जो हिरन था वो बोला, अरे काका मैं भी जिंदा हूं, तुम मेरे सिंग कैसे लोगे? जाओ पहले किसी को लेके आओ जो मुझे मारे। तो फिर से काका उड़ा, चलो बस जल्दी से उड़ाते हैं, उड़ा और उड़ के पहुंचा 2 जंगली कुत्तों के पास और बोला, अरे भाई कुत्ते प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, चलो जरा तुम मेरे साथ, तुम्हें एक दावत खिलाऊं, हट्टा खट्टा हिरन दिखाऊं। बस हिरन के सिंग मैं ले लूंगा और सिंग से मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी खोद के कुम्हार को दूंगा, कुम्हार मेरे लिए कसौरा बनाएगा, कटोरा बनाएगा, कटोरे में मैं नदी का पानी भरूंगा, उसमें अपनी चोंच धोऊंगा, जाके मुन्नी के अंडे खाऊंगा, और फिर जोर जोर से मैं चिल्लाऊंगा, ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूं सब। और कुत्तों ने कहा, काका बहुत बड़ा काम है, अरे हिरन को मारना है, बहुत मेहनत चाहिए, जाके हमारे लिए क्या लेके आओ? दूध। Who was that? कौन बोला दूध? वेरी नाइस। तो कुत्तों ने बोला कि हमारे लिए दूध लेके आओ। तो क्या हुआ फिर? उड़ के कौन देगा दूध उसे? गाय। वो पहुंचा भैंस के पास और बोला, अरे ओ भैंस दीदी प्यारी, काका आया पास तुम्हारे, मुझे तुम्हारा दूध चाहिए, दूध को कुत्तों को पिलाऊंगा, पीकर वह बहुत बलवान बनेंगे, हिरन को मारने में मेरी मदद करेंगे, हिरन के मैं फिर सिंग ले लूंगा, जाकर मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी में कुम्हार को दूंगा, जो मेरे लिए कटोरा बनाएगा, कटोरे में मैं नदी का पानी भरूंगा, उसमें अपनी और चोंच धोकर मैं मुन्नी के अंडे खाकर जोर जोर से चिल्लाऊंगा, ताकि सभी सुने और जान जाए। और भैंस ने बोला, मैं दूध नहीं दे सकती, मेरे को घास चाहिए। आई, उसको घास चाहिए था। बेचारा काका थक रहा था, वो परेशान हो रहा था, पर फिर भी वह उड़ के पहुंचा घास के पास और बोला, रे घास दीदी प्यारी, काका आया पास तुम्हारे, जरा जरा चलो तुम मेरे साथ, भैंस दीदी है बड़ी दुखियारी, भूसा खा खा कर सूख गई है, मुझको उनका दूध चाहिए, दूध को मैं कुत्ते को दूंगा, कुत्ते मेरे को हिरन मारने में मदद करेंगे, हिरन के मैं सिंग से मैं मिट्टी खोद के, कुम्हार मुझे कटोरे में मैं पानी भरकर, चोंच धोकर, अंडे खाकर, और ताकि सभी सुने और जान जाए। ये थोड़ा मटकते हैं ना, मैं हूं सबसे। और बस कहाँ थे हम? कहाँ थे? घास। तो घास ने बोला, अरे काका मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, पर पहले मेरे लिए हसिया लेकर आओ। हसिया मतलब सिकल। डिड यू से दैट? थैंक यू। सो हसिया इज सिकल। और आप उड़िया में हसिया को क्या कहते हैं?
हाँ, तो काका फिर से उड़ा और उड़ के पहुंचा लोहार के पास और बोला, अरे लोहार चाचा प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, मुझे जरा एक हंसिया दे दो, हंसिए से मैं घास काट कर भैंस को दूंगा, भैंस मुझे, आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर, भैंस मुझे दूध को मैं कुत्ता पीकर फिर वो मेरे किसको मारेगा, हिरन के मैं सिंग से मैं मिट्टी में, कुम्हार मेरे लिए कटोरे में मैं पानी भरकर चोंच धोकर और फिर मैं चिल्लाऊंगा। चलो एक साथ चिल्लाते हैं ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूं सबसे। जो भी यहां है उन सबको ये एक्शन करना पड़ेगा। मैं हूं सबसे बाका, सबसे छैला कौवा। वेरी नाइस, आई एम लविंग इट, थैंक यू। बट जो लोहार था, जो ब्लैक स्मिथ था, उसने कहा कि हाँ हाँ काका, मैं तुम्हारे लिए एक हंसिया बना देता हूँ, बस छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, इसे लेकर तुम पीछे भट्टी में रख दो। भट्टी को इंग्लिश में फर्नेस कहते हैं। तो वो चाहता था कि ही टेक्स अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन एंड ही पुट्स इट बिहाइंड इन द फर्नेस। और काका इतना खुश हो गया, उसको पता ही नहीं था कि फर्नेस जो थी, भट्टी जो थी, वो अंदर में जल रही थी। और जैसे ही काका ने फर्नेस का, भट्टी का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया, बहुत तेज। और उस तेज हवा के झोंके ने काका को भट्टी के अंदर धक्का दे दिया। और जब काका जाकर भट्टी के अंदर गिरा तो उसकी पूंछ में आग लग गई। वो चीखा, वो चिल्लाया, मेरे पुंज सड़े, मेरे पुंज सड़े, मेरे पुंज सड़े, मेरे पुंज सड़े, मेरे पुंज सड़े। उसकी पूंछ जल गई। और अब वो जब भट्टी से निकला और उसने पीछे देखा, उसकी पूंछ जल चुकी थी। अब वह छैला बाका नहीं लग रहा था। He was not looking handsome anymore. तो काका उड़ा, उड़ के उड़ गया पंजाब से। कहाँ गया पता नहीं। उसके पूंछ का क्या हुआ पता नहीं। तो आज आप यहाँ आए हो कलाम पाक में, अगर आप किसी कौवे को देखो जिसकी पूंछ जली हुई है, वो कौन है? एंड आई वॉन्ट टू क्लैप फॉर यू। ये पहली स्टोरी है आज के सेशन की और आप सब ने बहुत अच्छे से मेरे साथ उस स्टोरी को सुनाया है। आई वॉन्ट टू थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। मजा आया? मजा आया? बहुत बहुत। कितना? इतना। एक गाना गाएं सब मिलकर, ठीक है? गाएं? ओके, आर यू प्लानिंग टू डू राम सैम सैम विद देम? नहीं, मैं करूं? ओके, सो जो मैं करूंगी और जो मैं बोलूंगी आपको मेरे साथ बोलना है और करना है। ग्रेट? ओके ओके। राम सैम सैम, राम सैम सैम, गुली 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 राम सैम सैम, राम सैम सैम, राम सैम सैम, गुली 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 राम सैम सैम। आरावी आरावी, गुली 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 राम सैम सैम। Raise your arms, touch the sky, if you want to be a Ramsam master. Okay, we'll do it again. If you want to be a Ramsam master, let us go little faster. Let us little faster. Ramsam Sam, Ramsam Sam. Gully 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 ram sam sam. Aravi, Aravi. Gully 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 ram sam sam. Raise your arms,
touch the sky. If you want to be a Ramsam master, let us go really faster. Catch up, children. A Ramsam Sam, gully 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 gully, Ramsam Sam, a Ramsam Sam, gully 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 gully, Ramsam Sam, Arabi, gully 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 gully, Ramsam Sam, Arabi, gully 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 gully, Ramsam Sam. Raise your arms. Relax. Tired? Woo. We can stop it. About two good friends. Mr. Waggle. And Mr. Wiggle. So one morning, Mr. Waggle woke up and he wanted to meet his friend, Mr. Wiggle. Can we hear it from you, Mr.? Yes. So now Mr. Waggle was inside his house, and to meet his friend, he had to go out of the house. So he opened the door. Can you do that with me? Put your thumb inside. Close your fist. He opened the door. He got out of the house and he closed the door, and Mr. Waggle went up the hill, down the hill. Can you do that with me? Up the hill. Louder. Up the hill, down the hill, up the hill, down the hill, up the hill, down the hill, and he knocked on Mr. Wiggle's door. Knock, knock. Knock, knock, knock. Mr. Wiggle did not open the door. Knock, 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 knock. One more try. Mr. Wiggle. Knock, 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 knock. But Mr. Wiggle did not open the door. Mr. Waggle felt so sad and bad. Oh, he went back home. He went up the hill. Come on, audience, join us. Up the hill. Up the hill, down the hill. When he reached home, he opened the door. He got inside and he closed the door. That afternoon, Mr. Wiggle opened the door. He came out, tuck, and he closed the door. Slam. And he thought, yeah, I want to go and see my friend Waggle. So he went, you know the story, here we go. He went up the hill. Come on, repeat And after up him. the hill. And up the hill. And when he got to Mr. Waggle's house, what did he do? Can't hear you. Louder. No, he didn't knock, knock. Why? Because Mr. Waggle had got a bell. He went, ding dong, come on everybody. Ding dong, and he listened. There was no answer. So he tried again. Ding dong, 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 ding dong. And he listened. Oh dear, I don't think Mr. Waggle wants to play. So Mr. Wiggle went home. He went. Come on, boys. And when he got home, he opened the door. He went inside and he closed the door. Slam. The next day, Mr. Waggle and Mr. Wiggle, wanted to meet each other. so they opened the door. They got out of the house. They closed the door. Slam. And they started set off. Up the hill, down the hill, up the hill, down the hill, up the... Oh! Hello, Mr. Waggle. Hello, Mr. Wiggle. I'm so pleased to see you. Oh, do you know I came and knocked on your door? No, I must have been out. I came and knocked on your door. I rang your bell. But I didn't hear the doorbell. I think you were sleeping. Oh, Mr. Wiggle, I'm so glad that we met. Shall we go to the playground? Let's do that. So they went to the playground. Let's go on the swings. Let's do that. So they went Up, down, down, up, down, up. down. Miss, Let's go on the slide. Oh, can you Yes. push me higher first, though, Oh, please? all right, I really right. want to go very high. Up, higher, Up. higher, You're too tall.
Oh, I like that. Thank you, Mr. Waggle. Where did you want to go? I want to go on the slide. Oh, on the slide. Okay, Let's here we go. go. Climb up. Whoa, this is high. Ooh, Okay, wow. should we go down together? Here we go. 1, 2, Whee! Dum, 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 dum. Should we do that again? Let's do that one again. Okay, One more yeah. Up we go. Dum, 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 dum. Okay, Woo! here we 1, go. 2, 3. Woo! That was fun. Yeah, it was. Thanks, Waggle. Oh, okay. I need to get back home. Me too. Yeah. Okay. Shall we meet tomorrow? See you tomorrow. All Bye right, bye. bye. And they went back home. Up the hill and down the hill. Come on, audience. And up the hill. And they reached home. They opened the door. And And they got inside. zoop, And they closed the door. slam. Slam. And that is the story of Mr. Waggle And Mr. Wiggle. Thank you very much. So now we're going to try a story in which I'm going to speak English and Nupur will speak in Hindi. Hindi. So, as Roger said, he would speak in English, I would narrate the story in Hindi, and it's a combination of role play, tandem, and bilingual telling. And we really hope that you enjoy it. Once there was an older brother and his younger sister. एक समय पहले की बात है, एक बड़े भैया थे और उन बड़े भैया की एक छोटी बहन थी. They lived together on a farm. वह एक फार्म में रहते थे. One day, the brother got married and he moved out from the house and he set up his own home on the far side of the farm. तो भैया ने शादी कर ली और वो अपने परिवार के साथ एक दूसरे घर में रहने लग गए. जो घर था उनका वह फार्म के उस तरफ था. Because the brother and sister were good friends, they decided to share the farm half and half. अब भाई बहन थे मगर दोनों में बहुत दोस्ती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो फार्म है उसको वो 2 हिस्सों में बांट लेंगे. There was an old, dry riverbed that ran down the middle of the farm. So एक नदी थी जो बिल्कुल सूखी पड़ी थी, वो उस फार्म के बीचों बीच थी. So the brother said, "Hey, sis, this half will be my half and that half is your half." तो भाई ने बहन से कहा कि बहन ये हिस्सा मेरा और फार्म का दूसरा हिस्सा तुम्हारा है. We've got a big mosquito. So, a little bit later, the sister, she got married. अब थोड़ा ही दिन बीता और बहन की भी शादी हो गई. And they both had children. And sometimes my children would play with her children and her children would play with my children. अब थोड़े दिन बाद दोनों के बच्चे हुए. बहन के बच्चे भाई के बच्चे के साथ खेलते थे और भाई के बच्चे बुआ के बच्चे के साथ खेलते थे. And she would invite my family to come and eat dinner with her, and we would invite her family to come and eat dinner with us. तो भाई जो थे वो बहन और उनकी फैमिली को अक्सर डिनर पे इनवाइट करते थे और वो नहीं इनवाइट करते थे तो बहन उन सबको इनवाइट करती थी. We were very happy. सब बहुत खुश थे. Do you think that is how the story ends? Roger, they are just interacting with the I mosquito. know. So, that is not how the story ends. Because one day, my sister saw a cow from her side of the farm had come onto my side of the farm. So बहन ने एक दिन देखा, वो अपने घर के बाहर खड़ी थी, उन्होंने देखा कि एक गाय थी जो भाई के फार्म पर थी. And she began to bring the cow from my side back to hers. मेरी गाय वहाँ क्या कर रही है? वो गई और उस गाय को खींच के अपने तरफ लाने लगी कि भाई चिल्लाया. Hey, sister, what do you think you're doing? That cow is my cow.
क्या क्या तुम ये कह रहे हो कि ये गाय तुम्हारी है? Yes. Is this yours? Yes, I can tell from the horns. It's my cow. इसको देखो, ये कहता है कि गाय की सिंग को देख के इसको लगता है कि गाय इसकी है. No. No? I can tell. When the cow goes moo, that's my cow. अब बोलता है कि सिंग को नहीं, गाय की आवाज उसे भी सुनकर लगता है कि गाय इनकी है. हाँ? Your cow? No, 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 no. It's my cow. सुनो, वो मेरी गाय है, मेरी, तुम्हारी नहीं है. Huh? You are always telling stories. You're a storyteller. That's my cow. मेरा भाई जो है खिसक गया है, उसको लगता है कि मैं कहानी बना रही हूँ कि ये गाय मेरी है. Of course ये गाय मेरी है. This is my cow. Oh, okay. You say it's your cow? Fine. Take your cow. हाँ, Go away. Yes, yes, yes. मैं अपनी गाय लेके जा रही हूँ. I never want to see you again. Get off my land. मैं भी तुमको देखना नहीं चाहती. जाओ जाओ Go, go, जाओ go, go, जाओ, go, go, you go, go, you go, go. Oh. And the brother and the sister stopped talking. You're not going to translate that? You're so angry with me. Yeah. So भाई जो था वो बहन से बात करना बंद कर दिया और बहन तो भाई की शक्ल ही नहीं देखना चाहती थी. Now remember, I said there was a dried up riverbed that divided the farm in half. आपको याद है ना कि एक सूखी सी नदी थी जो फार्म को दो हिस्सों में डिवाइड करती थी, वो नदी. Well, the brother went to the lake and he sent the water so that the water would flow from the lake and came down and formed a river again. तो भाई ने क्या किया कि उस सूखी नदी में जाकर वो लेक का पानी ले आया ताकि वह जो रिवर है, वो नदी है, वह सूखी ना रहे, उसमें पानी बह जाए. So the brother and the sister were divided. बस अब कहना क्या था, नदी के उस पार रहता था भाई और नदी के इस पार रहती थी उसकी बहन. The children did not play with each other. बच्चे खेलना आपस में बंद कर दिए. The families did not have dinner together. खाना एक साथ खाने का तो सवाल ही नहीं था. Ha! Is that the end of the story? Shall we end the story? सुनाई No. नहीं दे रहा है. Roger, wait. I think we should end. They're not saying no. Is it a no? Audience behind, shall we continue the story? Yeah. Oh, Roger, let's fight more. Okay. Let's I'm fight so more. glad you said that. Otherwise, I'd go back to Singapore. Okay. One day, a man came and knocked on her door. Knock, knock, knock. भैया, तुम कौन? Ma'am, I am a carpenter. कारपेंटर? मैंने तो किसी कारपेंटर को नहीं बुलाया. Well, I can make things out of wood for you. Furniture or a fence, a wall. All right. अब तुम आ ही गए हो तो तुम चलो मेरे साथ, जाकर लकड़ी लो और तुम इस लकड़ी से एक बहुत बड़ी दीवार बना दो ताकि मुझे अपने भाई और उसकी फैमिली को देखना ही ना पड़े. So make a wall with the wood so that I don't get to see my brother and his family. I'm very annoyed with them. Oh, you're very angry with your brother? I'm very, very upset with them. Oh, Yes. so you want me to build a high wall? Very high wall. You get me right. All the way from that tree to that rock over there. बिल्कुल इतना लंबा वॉल बनाना कि मैं उनकी शक्ल ना देख पाऊं. I see. Okay. Do you have the wood? Yes, I have the wood. Please come with me. So this is a store. यहाँ जितना wood तुम्हें चाहिए, जितना चाहिए सब ले लो. मगर वॉल लंबी बड़ी वॉल बनाना. No problem. I will build you what you need. So कारपेंटर ने बहन से प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए वो बनाएगा जो उसको चाहिए. और बहन ये बोलकर चली गई मार्केट. कारपेंटर, I'm going to the market. I'll come back by evening. I want the wall ready. All Oh my right? goodness, I have to work very fast. And she went away to the market. And late in the day, that evening, as the sun was going down, just like now, she came back. I hope she came back. She came back. And she remembered,
about the wall. What do I see here? Where is the wall? Weren't you supposed to make a wall? दीवार कहाँ है? I said I would make you what you need. And that is why I have built you a bridge. कारपेंटर ने मुझसे वादा किया था कि वह वो बनाएगा जो मुझे चाहिए. मैं क्या चाहती थी? उसने क्या बनाया? अब क्यों बनाया? मैं सोच रही हूँ कि why the bridge? I don't want to go on to that side. But at that moment, she saw her brother running across the field and say, "Oh, sister, sister, only you would think of making a bridge." जब भैया ने मुझसे ऐसे कहा कि I could only think of making the bridge, ये मेरी सोच है कि मैंने कारपेंटर से ब्रिज बनवाया, तब मुझे समझ में आया कि कारपेंटर क्या कहना चाहता था. मैंने कारपेंटर को थैंक यू बोला और And the man said, "I am so sorry. I was wrong. Of course, sister, it was your cow. It wasn't my cow." No, brother, I was wrong. It was your cow. Who cares? Who cares? It's not my cow, not your cow. Yes, it's not my cow. It's not your cow. It is. What matters is that now we are talking to each other once again. Yes, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फिर से दोस्त बन गए हैं. हम फिर से बातें कर रहे हैं. We are friends again. So, if you want to have more friends, don't build more walls. Build more bridges. Thank you. Thank you very much.